स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टडी करे थे वो था माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सियाज एंड एक्टिनोमाइसिटीज़। हम अपनी आज की वीडियो में स्टडी करेंगे टॉपिक साइनोबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज़ ऑल्सो नोन एज BGA, दैट इज़ इट इज़ नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इट्स ऑल्सो नोन एज क्लोरोफिलस बैक्टीरिया, राइट। चाहे बेटा ये हमने इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला है, वो क्यों बोला है? क्योंकि ये क्लोरोफिल इसमें होती है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। स्टिल इट इज़ प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। इसको हमने मोनेरा में इसीलिए प्लेस करा है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। साइनोबैक्टीरिया इज बेसिकली अ ग्रुप, इट कंटेन सो मेनी एग्जांपल्स लाइक एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्लेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस, स्पिरुलिना, राइट। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स स्टार्ट करने से पहले हम इसके डायग्राम की डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो बाहर आप ये देख रहे हो, दिस वन, दिस इज़ द जेलिटिनियस कोट, राइट। दिस इज़ जेलेटिनस और म्यूसिलेज कोट और जेलेटिनस कोट। और ये जो आप रेड कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस वन, ये वाली कंप्लीट, दिस वन इज़ इट्स सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जो आप ब्लैक कलर की ये लाइन देख रहे हो, ये वाली, दिस वन इज़ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो जेलेटिनस कोट, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर आप ये क्या देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ब्लू कलर की, राइट, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो। दीज आर द लैमेले, राइट, नोन एज फोटोसिंथेटिक लैमेले, फोटोसिंथेटिक लैमेले, राइट, क्लियर। और ये जो आप रेड कलर की डॉट्स ये आपको नज़र आ रही हैं, ये जो रेड कलर की डॉट्स हैं, दीज आर फाइकोबिलिसोम्स, फाइकोबिलिसोम्स, बताऊंगी ये क्या होती हैं अभी। और ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, और ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस वन इज़ राइबोसोम, राइट। इसके अलावा राइबोसोम्स के अलावा ये जो आपको अंदर ब्लू कलर का इंटेंगल्ड सा मास नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ न्यूक्लियोइड, क्लियर, राइट, दिस वन इज़ न्यूक्लियोइड, क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बीच में, ये वाली जो मैंने अभी ब्लैक करी हैं, दिस वन आर द प्रोटीन्स, राइट। तो हमने इसके डायग्राम की अभी सिर्फ लेबलिंग की डिस्कशन कर ली है। अब हम इसके बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है तो इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स वाले फीचर्स ही होने वाले हैं, राइट। तो हम सबसे पहला जो फीचर बताएंगे, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। बेटा ये हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कोई नहीं होंगी, ना तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होगी, ना इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही इनमें ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही गोल्जी ऑपरेटर्स, कुछ नहीं प्रेजेंट होगा इनमें। दे ओनली हैव मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली एंड दैट इज़ राइबोसोम। सो जो राइबोसोम्स का नेचर है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार डिस्कस हो गया है अब कि राइबोसोम्स का जो नेचर है दैट इज़ 70S। S here is the Swedberg's unit, also known as sedimentation coefficient, right। और अगर मैं इसकी आउटर से स्ट्रक्चर आपको अंदर तक बताऊं तो बाहर म्यूसिलेज का कोट है, जेलेटिनस कोट है, उसके बाद सेल वॉल है। जो इसकी सेल वॉल है दैट इज़ एक्चुअली 4 लेयर्ड, राइट, इट इज़ 4 लेयर्ड एंड अगेन इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ NAM and NAG, NAM and NAG। what is NAM here? N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine, ये हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। और बेटा इसमें ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो किसके ऊपर हैं? देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स
जो हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन फोटोसिंथेटिक लैमेले, दे डोंट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट की तो खुद की अपनी बेटा मेम्ब्रेन होती है, तो हमने तो बोला था इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगी तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं हो सकती। इंस्टेड दे हैव फोटोसिंथेटिक लैमेले, राइट, एंड दैट फोटोसिंथेटिक लैमेले कंटेन पिगमेंट्स, राइट। उनमें क्या प्रेजेंट होंगी? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी, एंड दे हैव क्लोरोफिल, दैट इज़ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, right? They have carotenoids. Beta carotenoids are the orange to red colored pigments, and they have phycobilins. Students, phycobilins जो होती हैं ना, they are basically red or blue colored pigments. Phycobilins, they are red or blue colored pigments. Clear? So they have chlorophyll, carotenoids and phycobilins. Clear? Also beta, they have the reserve food material, and the reserve food material in them is like that of साइनोफाइसिन स्टार्च। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो स्टार्च तो बनेगा, लेकिन क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया बना रहा है स्टार्च, तो इसको हमने बोला साइनोफाइसियन स्टार्च। सो रिजर्व फूड इज साइनोफाइसियन स्टार्च, राइट। इसके अलावा इसमें प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स जो हमने बनाए थे, इसके अलावा लिपिड के ग्रैन्यूल्स, राइट। सो ये रे प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स और ये रे साथ में ये लिपिड ग्रैन्यूल्स, राइट। So they have protein granules as well as they have lipid granules. Flagella कोई प्रेजेंट नहीं है बेटा। सैप वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, और मैंने बताया था इनमें गैस वैक्यूल्स होते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था गैस वैक्यूल की खुद की अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इंस्टेड गैस वैक्यूल बना होता है न्यूमरस गैस वेसिकल्स का। याद रखो, न्यूमरस किसका बना होता है? गैस वेसिकल्स का बना होता है। आप लोगों को याद होगा ये, राइट। और इसकी जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय बाइनरी फिशन, चाहे स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है। क्लियर? तो ये हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे अभी। सो रिप्रोडक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया is by binary fission, spore formation, right, and even by fragmentation, right। और जो साइनोबैक्टीरिया बेटा दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर O2 एवोल्यूशन। बेटा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो बिल्कुल प्लांट्स की तरह होती है, तो ये भी क्या रिलीज़ करते हैं बेटा? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, राइट। जो बेटा साइनोबैक्टीरिया दे हैव अ स्पेशल structures known as what they are known as, these special structures are known as heterocysts। ये क्या चीज़ है बेटा? जो हेट्रोसिस्ट होता है ना, इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, अ लार्ज सेल, इट्स अ लार्ज थिक सेल, राइट। बट याद रखो इसमें विदाउट न्यूक्लियोइड नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियोइड, बट it contains नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है वो एंजाइम इसमें होता है, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज नाइट्रोजिनेज, राइट। सो जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें जो स्पेशल सेल होता है हेट्रोसिस्ट, उसके अंदर एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, जो हेल्प करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करने में? अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। और इसी को ही नाइट्रोजन को जब हम कन्वर्ट करते हैं अमोनियम आयंस में, या जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इसको कन्वर्ट करने में अमोनियम आयंस में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और
फंक्शन करते हैं, दैट इज़ दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। सो दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना वो यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर फॉर्म होती है इसकी। फिलामेंट लाइक भी हो सकता है, जैसे कि ऑस्लेटोरिया, नॉस्टॉक। मल्टी सेलुलर कॉलोनी भी बना सकता है, जैसे कि माइक्रोसिस्टिक। सो बेसिकली इट इज़ अवेलेबल इन सो मैनी फॉर्म्स। यूनिसेलुलर फॉर्म भी है, फिलामेंटस फॉर्म भी है, मल्टी सेलुलर फॉर्म भी है इसकी, कॉलोनियल फॉर्म भी है इसकी, राइट। तो ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं और ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को इवॉल्व कराने में। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डोमेन, दैट इज़ आर्केबैक्टीरिया। आर्किया इज़ अ डोमेन। इसको हमने सब डोमेन में रखा है, सब किंगडम में रखा है और डोमेन में रखा है आर्किया। बेटा जो आर्केबैक्टीरिया है ना, दैट्स अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। जो बहुत प्रिमिटिव क्या होता है बेटा, बहुत पुराने, बहुत एंशियंट। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। जैसे ही लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई थी, तो सबसे पहले ओरिजिनेशन के बाद, लाइफ के ओरिजिनेशन के बाद जो सबसे पहला ग्रुप आया था, दैट वाज प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आर्केबैक्टीरिया। So these are the group of primitive prokaryotes that evolved immediately after the evolution of first life. And we know that Archaebacteria, it is placed under domain, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, it is placed under domain Archaea, right? और ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, राइट। यानी कि ये अभी भी मिलते हैं, लिविंग हैं, लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव कंडीशन को शो कर रहे हैं। सो दे आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। और बेटा इनमें जो सेल वॉल होती है ना, स्पेसिफिक मैं आपको बता दूं, सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, नहीं बनी होती। इंस्टेड इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी, सूडोम्यूरिन की, सूडोम्यूरिन। अब ये सूडोम्यूरिन क्या है, इसको हम सूडो पेप्टिडोग्लाइकन भी कह सकते हैं। ये बनी होती है एक तो नैग की, नैग आपको क्लियर होगा। तो बेटा जो इसकी सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। सूडोम्यूरिन कंसिस्ट ऑफ नैग। नैग क्या था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और ये एक चीज़ और का बना होता है, दैट इज़ एन एसिटाइल एलोसामिन यूरोनिक एसिड। याद करो पेप्टिडोग्लाइकन में क्या था, नैग था और नैम था, लेकिन यहाँ पे नैम नहीं है, यहाँ पे है एन एसिटाइल एलोसामिन यूरोनिक एसिड। और सेल मेम्ब्रेन में हमने याद है हमने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, ऐसे लिपिड की बाई लेयर होती है ऐसे, लेकिन बेटा इसमें लिपिड की बाई लेयर नहीं होती, इंस्टेड इसमें मोनो लेयर होती है, बस एक ही लेयर होती है। और उसमें भी ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होती हैं, राइट। लिपिड्स जो है वो ब्रांच्ड होती हैं। सो सेल मेम्ब्रेन इट इज़ मोनोलेयर एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन लिपिड्स। और इसी ब्रांच चेन लिपिड्स के कारण ही बेटा जो आर्केबैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। लाइक ये सॉल्टी कंडीशन में भी रह सकता है, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, ये एसिडिक कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकता है, ये मीथेन रिच रीजन को भी टॉलरेट कर सकता है। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रांच चेन लिपिड्स, इसकी सेल मेम्ब्रेन के कारण, राइट। तो अभी तक हमने डिस्कस करा कि जो इसकी जो आर्केबैक्टीरिया हैं, दे आर द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, दे आर अंडर सेपरेट डोमेन आर्किया, दे आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स एंड द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मोनोलेयर ऑफ ब्रांच चेन लिपिड्स, राइट। एंड देयर सेल वॉल they don't have any peptidoglycan, instead they have pseudomurine, and pseudomurine is itself made up of N-acetyl allosamin uronic acid and N-acetyl glucosamine, right। क्लियर है ये चीज़। नाउ बेटा अब हम बात करेंगे आर्केबैक्टीरिया में क्या क्या आते हैं। आर्केबैक्टीरिया में आते हैं, आर्केबैक्टीरिया इंक्लूड्स Archaebacteria includes methanogens. They includes halophiles and they include thermoacidophils.
तो स्टूडेंट्स हम पहले बात करेंगे मिथेनोजेंस की. बेटा एज अ नेम इंडिकेट्स मिथेनोजन, सो दे आर द वन विच कैन लिव इन द मार्शी एरियाज. राइट, मार्शी एरियाज में रहते हैं ये, जहाँ पे मीथेन प्रेजेंट होती है. राइट, एक्चुअली दे आर द वन विच कैन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन. सो मिथेनोजेंस दे convert CO2 and formic acid into methane. Right, this is the formic acid. Clear? So basically they live in marshy areas. जैसे दलदली एरिया होता है ना, वैसे they live in marshy areas. और जो मिथेनोजेंस हैं वो एज अ सिम्बायोंट रहते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था सिम्बायोंट क्या होते हैं. बेटा सिम्बायोंट वो होते हैं जो दोनों एक दूसरे की हेल्प करें. जैसे मिथेनोजन है वो किस में रहता है, इन द गट ऑफ र्यूमिनेंट्स. बेटा र्यूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो चरते हैं, जैसे काओ बफेलो, वो र्यूमिनेंट्स होते हैं, ये इनके गट में रहता है. सो दे लिव एज अ सिम्बायोंट इनसाइड द र्यूमन. र्यूमन इज अ स्टमक ऑफ हर्बीवोर्स and help in the digestion of cellulose. So even help in chewing their cud. So help in chewing their cud, यानी कि वो हेल्प करता है इनका जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बेसिकली. सो इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज. राइट, दे आर ऑटोट्रॉफ्स. दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. राइट, तो ये सिम्बायोंट की तरह रहते हैं, ये हेल्प करते हैं र्यूमिनेंट्स की, और र्यूमिनेंट्स इटसेल्फ इनकी हेल्प करते हैं. और बेटा दे आर द स्ट्रिक्ट एनारोब्स, मतलब दे कैन सर्वाइव इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स. पहले भी आए थे स्ट्रिक्ट एनारोब्स, वो कौन से थे, येस, माइकोप्लाज्मास. राइट, तो मिथेनोजेंस कौन हो गए, मिथेनोजेंस आर द वन विच आर एट ऑटोट्रॉफ्स, विच आर एनारोब्स, विच लिव इन मार्शी एरियाज, विच लिव एज सिम्बायोंट्स. राइट, एंड दे कन्वर्ट, दे हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज. और इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज़ मिथेनोबैक्टीरियम. मिथेनोबैक्टीरियम इज़ एन एग्जाम्पल. इट्स अनदर एग्जाम्पल इज़ मिथेनोकोकस. Methanococcus is also an example of methanogen. Next are halophiles. Right? Second है halophiles. बेटा halo word is for saline condition, salty condition. Phile is the loving, so they are the salt loving. अगर ये salt loving है फिर ये कहाँ रहेंगे, in the salt rich areas. So they prefer to live in salt rich substratum or area. Right, clear? Or they are the aerobes. They are aerobes, मतलब they require oxygen for their respiration. They are basically aerobic chemotrophs. They are aerobic chemotrophs, मतलब they live in the presence of oxygen. And chemotroph आपको याद होगा, they are the one which can prepare their food with the help of oxidation of chemicals present in their surrounding. तो ये chemicals को oxidize करके अपनी energy बनाते हैं. Right? Clear? क्योंकि ये बेटा chemotrophs हैं, even they have red carotenoid pigments. Right? even जो इनकी cell membrane होती है ना, इनकी cell membrane में कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होती हैं. अब आपको याद होगा मैंने बताया था कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स कैसे कलर की पिगमेंट्स होती हैं, ऑरेंज टू रेड इन कलर ये पिगमेंट्स होती हैं. बेसिकली ये पिगमेंट्स हेल्प करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट सोलर रेडिएशंस, क्योंकि ये पिगमेंट्स क्या करती हैं, बेसिकली सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. सो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कैरोटिनॉइड्स एंड दीज कैरोटिनॉइड्स आर रेड कलर्ड पिगमेंट्स which protect them from solar radiations. Right, also they can make their ATP is the adenosine triphosphate energy by using these carotenoid pigments.
right? So halophiles are the one which live in salty conditions. They have carotenoid pigments which help them in their protection. These carotenoid pigments also help in the ATP production, right? अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन कि ये हेलोफाइल्स ऐसा क्या है इनमें कि वो सॉल्टी कंडीशंस में भी रह पाते हैं, ऐसा क्या है? पहली बात, फर्स्ट कंडीशन है, पहले हम ये बोल रहे थे कि हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव, हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशन। सबसे पहली चीज़, वाई दे आर एबल टू सर्वाइव, बिकॉज दे हैव स्पेशल लिपिड्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन। याद करो आर्किबैक्टीरिया की स्टार्टिंग में मैंने बोला था इनमें ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं। सो दे हैव, सो वाई दे आर एबल टू सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशंस, बिकॉज दे हैव स्पेशल लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन। म्यूसिलेज इनके पास होता है, म्यूसिलेज जो होता है ये इनको डेसिकेट नहीं होने देता, मतलब ड्राई नहीं होने देगा इनको सॉल्टी कंडीशंस में। ऑल्सो जो है इनमें जो है सैप वैक्यूल्स दे आर एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ सैप वैक्यूल्स इन देम, राइट? सैप वैक्यूल्स जो हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं बेसिकली। तो उनकी ये तीनों कंडीशंस के कारण ये सैप वैक्यूल्स क्योंकि नहीं होते इनमें, तो ये अपने अंदर स्टोर नहीं रख सकते ज़्यादा सॉल्ट को या वाटर को ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये बार बार निकालते रहते हैं, सॉल्ट को स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो दे आर एबल टू सर्वाइव इन देयर सॉल्टी कंडीशंस। Clear? So halophiles are the one which live in the salty conditions, whereas methanogens are the one which live in the, yes, marshy conditions. थर्ड है इसमें थर्मोएसिडोफिल्स। थर्ड, थर्मोएसिडोफिल्स। बेटा अब आपको ये तो पता होगा कि फिल्स वर्ड मैंने पहले भी बताया था, दिस इज वर्ड यूज फॉर लविंग, thermo for temperature and acido for acid. So they are the one which can tolerate extremes of acidic as well as high temperature. So they can tolerate temperature and acidic conditions. So they are the one which can tolerate both temperature and acidic conditions. ये जो हैं बेटा ये कहाँ मिलते हैं हमें, ऐसे दोनों कंडीशंस कहाँ मिलती हैं? हमें मिलती हैं ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में या हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये मिलती हैं, राइट? सो दे आर द वन विच कैन सर्वाइव इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में वो टेम्परेचर होता है 80 डिग्री तक, और जो pH होती है दैट इज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो कितनी होती है? 2। तो एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस और हाई टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, राइट? अगेन बेटा ये जो हैं दे आर कीमो सिंथेटिक। अगर ये कीमो सिंथेटिक हैं सो दे आर द वन विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल्स, राइट, दैट इज़ प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। बेसिकली जो केमिकल प्रेजेंट है इनके सराउंडिंग में वो कौन सा है? सल्फर। सो दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फॉर सिंसियर फूड फ्रॉम द सल्फर, राइट? अगेन ये इतनी सारी कंडीशंस को, एसिडिक कंडीशन को, हाई टेम्परेचर को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? अगेन द सेम रीज़न, बिकॉज दे हैव ब्रांच चेन लिपिड्स। ये मैंने पहले भी बताया था, आर्किबैक्टीरिया में जो ब्रांच चेन लिपिड्स होती हैं उसके कारण ही वो एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, राइट? इसके अलावा जो थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिनको हाई टेम्परेचर या हाई pH का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लो pH का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो आर्किबैक्टीरिया जो है वो एक सेपरेट डोमेन है, उसमें प्रोकैरियोट्स हैं, ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल ब्रांच चेन लिपिड्स होती हैं, सेल वॉल भी कुछ स्पेशल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। आर्किबैक्टीरिया में मिथानोजेंस हमने पढ़ लिए, हेलोफाइल्स, और अभी हमने ख़त्म करें थर्मोएसिडोफिल्स। तो थर्मो वर्ड इज़ फॉर टेम्परेचर एंड एसिडो फॉर एसिडिक। सो दे आर द वन विच कैन टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशंस। सो दे लिव इन हॉट वाटर या हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये सर्वाइव ईजिली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने किंगडम मोनरा के जितने भी स्टडी करने थे डोमेन्स चाहे ऑर्गेनिज्म हम कर चुके हैं। उसमें हम यूबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, रिकेट्सियाज पढ़ चुके हैं, माइकोप्लाज्माज, एक्टिनोमाइसिटीज़, साइनोबैक्टीरिया, और अभी हमने जो कंप्लीट करा है वो था आर्किबैक्टीरिया,
राइट। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर।